This House resolves that the international community take appropriate measures for promoting interfaith harmony to ensure that any act that hurts religious sentiments may never take place in future. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। करारदाद के मतन में वाक़े की मज़म्मत, आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आलमी बरादरी से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इस्लामोफोबिया के हवाले से खुसूसी इक़दामात उठाने का मुतालबा। ईद के रोज स्वीडन की पुलिस उस खबीज को ये इजाजत दे कि वो आके कुरान की बेरुमती की करे, मैं समझता हूं कि कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। ये सारा ऐवान दुखी दिल के साथ बैठा है। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम दुखी दिल के साथ हैं। यकजहती का इजहार करें, सब इकट्ठे होकर, तमाम जमातें, जिंदगी के हर हिस्से के लोग हैं, भरपूर एहतजाजी रैलियां निकालें पाकिस्तान के तूल अर्ज में, ताकि पूरी दुनिया देखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात पर जोर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, हमें इस खबीस शख्स की खबासत को इबरत का निशान बनाना होगा। वाक़ये पर आलम इस्लाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। वाक़ये की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की भी स्वीडन वाक़े की भरपूर मज़म्मत। मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, वाक़े से उम्मत मुस्लिमा के जज्बात को तकलीफ पहुँचाई। इस्लाम अमन, मोहब्बत, शफ़क़त और अदम तशद्दुद का दर्स देता है। हमें कौमी पॉलिसी बनाना होगी। OIC फोरम को मौसर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। कुरान की बेहुरमती एक नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। वाक़ये से पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। विफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने अपने खिताब में कहा, इस वाक़ये के बाद अब हमें फैसला कुन इक़दामात उठाने होंगे। इन तमाम वाक़यात को अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में भी उठाया जाएगा। ईरान ने कुरान की बेहुरमती को काबिल अफसोस और मुतअस्सिबाना फ़ेल करार दे दिया। पाकिस्तान में ईरानी सफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस फेल का मकसद रायामा को भड़काना और गलत रिवायत को फ़रोग़ देना है। सफारतखाने ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 7 जुलाई को हुर्मत यौम हुर्मत के तौर पर मुतारिफ कराने के फैसले का खैर मकदम भी किया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ कल मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान मनाया जाएगा। नमाज जुमा के बाद एहतजाजी रैलियां भी निकाली जाएंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों समेत पूरी कौम को एहतजाज में शरीक होने की अपील की। कहा, जुमे को पूरी कौम एक ज़बान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। हमने मजबूरी के तहत IMF के साथ मुआहदा किया। मुल्क के दिवालिया होने की दुआ करने वाले अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन नाकाम हो चुके हैं। मिन हैसुल कौम हमने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वालों की कदर नहीं की। पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए हमें इज्तिमाई तौर पर मुसम्मम इरादा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुर्गर में कबायली माहिदीन और मुशीरान से खिताब। मानसून का तूफानी स्पेल लाहौर में नॉन स्टॉप बारिशों ने 3 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सड़कें, तालाब, गलियां और मकानात ज़ेर-ए-आब। बिजली की तरसील का निज़ाम शदीद मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 12 हो गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। महकमे मौसमियात ने दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। तबाहकुन बारिशों से पंजाब में हादसात। मकानात की छतें गिरने से 7 अफराद जाँ बहक। मुतअद्दिद जख्मी। लाहौर के मजंग अस्पताल की दीवार गिर गई। 11 अफराद जख्मी गंगाराम अस्पताल मुंतकिल। 2 की हालत तशवीशनाक। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गंगाराम अस्पताल का दौरा। मरीजों की इयादत की। 2-2 लाख रुपए फंड जारी करने का ऐलान।
मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। चैलेंजेस से निपटने के लिए संजीदा इकदाम करने होंगे। पाकिस्तान काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। COP 28 का सरबराह इजलास रवां साल नवंबर में दुबई में होगा। विफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की COP 28 के सदर के हमरा गुफ्तगू। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MKM वफ़द की वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात। कराची समेत सिंध में बिजली की लोड शेडिंग और इजाफी बिलों से पैदा शुदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वफ़द का कराची में बिजली की फराहमी के लिए 1 से ज़्यादा कंपनियों को लाइसेंस के इजरा का मुतालबा। खुर्रम दस्तगीर की MKM के मुतालबे की तायीद, मुस्बत पेशरफ्त की यकीन दहानी। बैनुल-अक़वामी महाज पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी। इंटरनेशनल फोरम ने पाकिस्तान की दरखास्त पर भारतीय एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर बैनुल-अक़वामी फोरम पर शिकायत दर्ज कराई थी। भारत सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए किशन गंगा और रतले डैम तामीर कर रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बानी जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक आलमगीर तरीन ने पिस्तौल से अपने सर में गोली मारी। आलमगीर तरीन लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़ अपने घर में रिहाइश पजीर थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब के मुआहदे की मंजूरी के मुस्बत समरात। स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार, 626 पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 44,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी, डॉलर मजीद ₹1.05 सस्ता हो गया। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देना खिलाफे कानून रिकॉर्ड बता रहा है। साबिक वज़ीर आज़म को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ की बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। मतन के मुताबिक नैब ने सियासी करियर को तबाह करने के लिए रेफरेंस भिजवाया। जो रिलीफ दीगर मुल्ज़मान को मिला, नवाज शरीफ भी उसके मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एहतसाब रेफरेंस में मोहम्मद नवाज शरीफ की बरियत पर इजहार तशक्कुर। कहा, एहतसाब अदालत का फैसला गवाही दे रहा है कि नवाज शरीफ को नैब न्याजी गठजोड़ ने सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाने के लिए झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया। उम्मीद है मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ सियासी मकासद की खातिर जो जुल्म और ज्यादती की गई, इसमें इन्हें मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। आसिफ अली ज़रदारी की घड़ी खुदा बख्श आमद। अपनी हमशीरा फरियाल तालपुर के हमरा शोहदा के मज़ारात पर हाजिरी दी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो, कायदे अवाम, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद शाहनवाज भुट्टो के मज़ारात पर फूल चढ़ाए। फातिह खाने की साबिक सदर की मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली की दुआ। बलूचिस्तान के 35 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबी अमल का मामला। वज़ीर आला मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो का आखिरी मरहले के पुरअमन और खुशरूबी से इनेकाद पर इजहार इत्मीनान। नौमुंतखब जिले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को मुबारकबाद। इंतजामिया, पुलिस और लिबिस को इंतखाबात के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम पर खिराज तहसीन। मतरूका वक्फ अमलाक नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, क्या विफाकी हुकूमत का हर वजीर जमीन की अलॉटमेंट कर सकता है? क्या यहाँ बादशाही निज़ाम राइज है? मौजूदा केस में ना वजीर का इख्तियार था, ना कानूनी तरीका कार अपनाया गया। अदालत ने अपील खारिज कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने नए कायदे अवान के इंतखाब के लिए शेड्यूल मंजूर कर दिया। नए कायदे अवान का चुनाव 13 जुलाई को होगा। अदालत ने 5 जुलाई को जारी इंतखाबी शेड्यूल का लदम करार दिया था। अमेरिका का दोहरा मयार बेनकाब। एक तरफ स्वीडन की इस्लाम मुखालिफ कार्रवाई की मजम्मत की, दूसरी तरफ सदर जो बाइडन की स्वीडन के वजीर आजम को बुलाकर नेटो इत्तेहाद में शमूलियत की यकीन दहानी। मुलाकात में कहा, स्वीडन की नेटो में शमूलियत का बेसब्री से इंतजार है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT के हवाले से इजलास।
रेड लाइन BRT मंसूबे में पेशरफ्त और दरपेश मसाइल पर गौर किया गया। BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट के लिए टैंक चौक ता सफुरान चौरंगी अंडरपास के तामीराती काम में पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। बेनज़ीर कफालत के तहत 90 लाख रजिस्टर्ड घरानों को 9,000 रुपये फी खानदान देने का सिलसिला जारी। अब तक 61,57,000 मुस्तहिक घरानों में 55 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद की रकम तकसीम की जा चुकी। रजिस्टर्ड खानदानों के बच्चों को जिनकी स्कूल में हाजिरी 70% है, उनको बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं।